बोदाला इंजीनियरिंग लिमिटेड इसका है जो आईपीओ आने वाला है, जो 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा। और कंपनी जो प्राइस रखा है अपने, जो फिक्स प्राइस रखा है अपने शेयर का, वो है 75 रुपये, और 1600 रुपये का, मतलब सॉरी 1600 शेयर्स का लॉट साइज रखा है। सो यहाँ पे 1,20,000 रुपये की आपको एक लॉट के साथ में अप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली है इस आईपीओ में। अब ये जो कंपनी है करती क्या है, ये कंपनी जो अपने टावर्स नहीं देखते हैं, जो ये टेलीकॉम कंपनियों के, ये टावर लगाने का मेंटेनेंस का काम देखती है, लगाने से मेंटेनेंस के सारा काम देखती है। सो ये कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर में ही यहाँ पर 7,700 टेलीकॉम टावर्स लगाए हैं, और उससे पहले जो है टोटल मिला के इसने 11,600 टोटल टावर्स लगाए हैं एज पर डेटा। अब यहाँ पर एक कंपनी किस हिसाब से अपने पैसे मांग रही है, तो कंपनी हमको इस आईपीओ के थ्रू 42 करोड़ 72 लाख रुपए इस आईपीओ के थ्रू जुटाना चाह रही है, जिसके बदले कंपनी जो टोटल स्टॉक मार्केट में 56,96,000 शेयर्स जारी करने वाली है। कंपनी के इस आईपीओ से पहले 86% हिस्सेदारी थी, इस आईपीओ के बाद में काफ़ी हद तक घट जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी जो कमाई किस हिसाब से कर रही है, और उससे पहले अगर हम ये जान लेते हैं कि कंपनी के जो आईपीओ के थ्रू जो पैसा उठा रही है उसका क्या करने वाली है, तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग जो कंपनी की उधारी है उसको नहीं चुकाने वाले हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे उनको फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पे किस हिसाब से, तो यहाँ पे कंपनी बताइए कि हमारे टोटल आईपीओ के थ्रू 42 करोड़ 72 लाख रुपए आने वाले हैं, उसमें से 2 करोड़ 30 लाख रुपए तो इस आईपीओ को लेके आने में खर्चा होने वाला है हमारा। सो हो जाएगा, तो हमारे पास जो पैसा बचेगा वो बचेगा 40 करोड़ 41 लाख रुपए। अब उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम पूरा करने वाले हैं 35 करोड़ से, तो और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस सब कुछ, मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में सब कुछ आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल के अंदर में हमारा जो जो भी कंपनी का जो मेन काम है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल से खरीदना, उसको बनवाना, उसको मतलब जितना खर्चा होता है नॉर्मली बिजनेस के अंदर में, उसको हम वर्किंग कैपिटल के अंदर में मान लेते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी किस हिसाब से कमा रही है अगर उसकी बात करते हैं, और कंपनी बोली कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सो हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे पी और पीवी रेशियो को, अर्निंग्स को कंपेयर करने का हमारे पास में कोई जरिया नहीं, तो हम एक जनरल पर्पसेस में इसको आईपीओ को देखने वाले हैं। सो एसेट्स का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में बढ़ रहा है, और रिसेंटली आईपीओ से जस्ट पहले 10 करोड़ रुपए से बढ़ा है। सो क्योंकि इस आईपीओ से जस्ट पहले इसी साल आईपीओ ईयर में ही इनका एक नया इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट किए हैं अच्छे खासे, बहुत ही सस्ते में। अब होता है बहुत सारी कंपनी में आईपीओ ईयर में होता है, करती हैं कंपनियाँ। अब यहाँ पे रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 370 करोड़ की टोटल सेल हुई है, मतलब कंपनी ने सर्विसेज के बदले टेलीकॉम कंपनियों से रुपए लिए हैं, 370 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब उसमें से उनका खर्चा भी हुआ अच्छा खासा, तो उनका जो नेट प्रॉफिट बचा है वो 18 करोड़ रुपए बचा है। अब 18 करोड़ रुपए अगर निकालते हैं तो अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 6 5 5.5 6% के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही है। अगर इसको हम पूरा देखना है तो 18,370 कर दो, 18 डिवाइडेड बाई 370, तो यहाँ पे 5% के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही है, जितना सेल कर पा रही है उसका। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम है। और उससे जस्ट पिछले साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उस वक्त भी ज़्यादा कंपनी नहीं कमा रही, उस वक्त कंपनी 3.5% 3 साढ़े 3% के आसपास कमा पा रही है। सो कंपनी की जो सेल है वो अच्छी खासी बढ़ रही है, और कंपनी की जो इन चीज़ों की जो डिमांड है फ्यूचर में भी बनी रह सकती है। इस हिसाब से कंपनी का काम है, टेलीकॉम के जो यूजर्स हैं वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो टावर्स भी बढ़ेंगे, टावर्स बढ़ेंगे तो कंपनी का यूसेज भी बढ़ेगा। अनलेस और अनटिल जो टावर्स हैं उनका यूसेज कम होकर, अगर फोन्स जो हैं जैसे एलन मस्क है वो ऊपर मतलब गुब्बारों के अंदर ही टावर लगा देगा आउटसाइड द होल मतलब अर्थ, सो तब इनकी थोड़ी सी बैंड बच सकती है। बट वो एलन मस्क है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। सो फाइनली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो नेटवर्थ जो है कंपनी की वो 47 करोड़ से 78 करोड़ रुपए हो चुकी है पिछले कितने 2 साल के अंदर में ही। सो नेटवर्थ तो बढ़ेगी ऑफ कोर्स, वाला इन्वेस्टर आ गया तो अचानक बढ़ी जाएगी वो तो। टोटल बोरोइंग है वो बड़े खतरनाक तरीके से बढ़ी है पिछले 1 साल के अंदर में ही, लगभग डबल हो गई है बोरोइंग्स, मतलब 38 करोड़ से सीधी 84 करोड़। और फिर भी कंपनी बोल रही है मैं इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे उठाऊंगी उनको बोरोइंग्स चुकाने में नहीं काम मिलूंगी। तो आप इस कंपनी जो नेट प्रॉफिट जितना कमा पा रही है उसका बड़ा हिस्सा तो ये जो है बैंक वाले लेके जा रहे हैं। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, बोरिंग बहुत ज़्यादा है कंपनी की, और पूरा सर्विस सेक्टर के अंदर में है कंपनी। एंड सो फाइनली अगर हम तो थोड़ा सा पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं इसके बारे में। सो जो नेटवर्थ है वो है 78 करोड़। सो यहाँ पे ये जो कंपनी की वैल्यू आई है टोटल कितनी आई है, कंपनी मतलब इस आईपीओ के अंदर जितने पैसे उठा रही है वो 162 करोड़ रुपए लगाए उसने अपनी पूरी कंपनी के। सो इसी हिसाब से हमारी जो नेटवर्थ है वो निकलेगी, नेटवर्थ है नेटवर्थ के हिसाब से पीबी रेशियो निकलेगा। सो 78 करोड़ से इसको डिवाइड कर देते हैं, 78 करोड़ 37 लाख। सो ये हो गया 2 का पीवी रेशियो। सो 2 का पीवी रेशियो इतना बुरा नहीं माना जाता, अच्छा ही माना जाता है। नेक्स्ट कंपनी का देख लेते हैं पी रेशियो की, कंपनी जिस हिसाब से हमको आईपीओ प्राइस दे रही है उसके हिसाब से अर्निंग्स कितनी कर रही है। सो अर्निंग्स हो रही है 18 करोड़ 25 लाख। सो इसको भी एक बार थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं,
बट यहाँ पर हमने एक चीज़ को कंसिडर नहीं किया है, जो कि है ये जो 78 करोड़ रुपए हैं, ये बिफोर आईपीओ हैं। आफ्टर आईपीओ कंपनी के पास में 40 लाख रुपए और ऐड होने वाले हैं, 40 करोड़ रुपए और ऐड होने वाले हैं। सो इसके अंदर में 78 के अंदर में 40 करोड़ और ऐड कर दो, सो वो कितने हो जाएंगे? 118 करोड़ रुपीज़ के आसपास में हो जाएंगे। सो 118 करोड़ से इसको डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा असली खेल सामने आएगा, असली पीबी रेशियो सामने आएगा। 118 करोड़, सो ये हो गया 1.37। सो 1.37 का पीबी रेशियो, जस्ट नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। नेक्स्ट, कमाई की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो कंपनी लोन पे ऑफ करने वाली है नहीं, इसलिए कमाई तो नॉर्मली यही रहने वाली है, जो आफ्टर एंड पर या आईपीओ दोनों में ही। सो ये होगी 18 करोड़ 25 लाख। सो इसको कर दो, ये हो गया 8.87 का पीई रेशियो। सो कंपनी की अगर जिस हिसाब से ग्रोथ रेट है, कंपनी की जो इनकम की जो ग्रोथ रेट है, ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है, सो जिस हिसाब से कंपनी की सेल बढ़ रही है, उस हिसाब से कंपनी का जो ये पी रेशियो है काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, सो इतना बुरा नहीं है। सो फाइनली जिस हिसाब से पी रेशियो है, पीबी रेशियो है, और एक चीज़ और है, कंपनी की जो डीआरएचपी है उसमें कंपनी ने बोला है कि कंपनी की जो उधारी भी है काफ़ी हद तक, सो उधारी लगभग कंपनी की है जो कि मैक्सिमम क्या है, बीएसएनएल के ऊपर उधारी बची हुई है। सो गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, उसके ऊपर उधारी बची, मतलब उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, टावर तो लगवा लिया, पेमेंट नहीं किया। सो दैट इज बैड थिंग अबाउट द बीएसएनएल। वो इन्फॉर्मेशन का ये रही। सो 47 करोड़ रुपए के आसपास में बीएसएनएल के ऊपर उधारी बची हुई है। बाकी रेलटेल हम सब जानते हैं कि रेलवे के अंदर में जो कम्युनिकेशन का काम देखती है उसको रेलटेल कंपनी है वो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तेलंगाना, मतलब बहुत सारी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं अलग अलग, जिनका टेलीकॉम से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी टावर्स लगवाती हैं। सो उन सभी कंपनियों का काम देखती है, जैसे भारतीय एयरटेल का 16 लाख का यहाँ पे बचा हुआ है पैसा पे करना, आईटीआई का, रिलायंस कॉर्पोरेट आईटी पार्क का। सो टावर का अगर आप वैसे यूसेज अगर देखते हो तो बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं, बहुत सारी कंपनी गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स आते रहते हैं, और फ्यूचर में इसके बढ़ने की और भी उम्मीदें हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा उधारी नहीं है, और उधारी जो भी है वो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर में है, तो उसके इतने डूबने के चांसेस बहुत कम है, पैसे के डूबने के। सो फाइनली हमारी यही एडवाइस रहेगी कि इस आईपीओ के अंदर में अगर आपको वैल्यूएशन वाइज तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी अगर लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका हमें पता किस पे चलता है, जीएमपी के ऊपर। और जीएमपी का जो लास्ट डे होता है, वो अगर आपको यहाँ पे जीएमपी मोर देन 40% अगर देखने को मिलता है, इससे बोंदादा इंजीनियरिंग के अंदर में 40% से ज़्यादा जीएमपी देखने को मिलता है, तो अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज वैल्यूएशन वाइज हम आईपीओ के लिस्ट होने के बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर स्ट्रैटेजी, एज पर डाइवर्सिफिकेशन। सो फाइनली सी यू टुमारो।